अकेला रोज जितनी अच्छी हो सके हीरोगिरी करने में जुटा हूँ। खुद ब खुद रस्सियों की कलाबाजी सीखना इतना आसान नहीं, मानना पड़ेगा। सुपर हीरोगिरी करना किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। ओह, स्कूल से याद आया, स्कूल जाने से पहले मुझे मेरी चाची के लिए केक लेना है। उसके बाद मेरे जिगरी दोस्त एमजे और हैरी के साथ टाइम पास करूंगा और क्लास के बीच थोड़ी नींद भी तो चुरानी है। लेकिन सबसे पहले मुझे स्लिप होती कार में से पुलिस वाले को बचाना है। मुझे यकीन हो रहा है जेमेसन तुम्हारे बारे में गलत चिल्लाते रहता है स्पाइडी। ये बात आग की तरह फैला देना। अरे ओ मकड़ी खोपड़ी, मुझे मालूम था तुम बाहर जरूर निकलोगे। ये लो ट्रैपस्टर, स्पाइडरमैन बने मुझे 1 साल हुआ है और मैं इस गोंदुमल से 3 मरतबा लड़ चुका हूँ। माइनस माइनस, ऐसा कोई ग्रेड होता है बोला? देखते हैं मैं अपनी गलतियों से कुछ सीखा हूँ या नहीं। इस बार तो मैं इसे ही चिपका दूंगा। चलो आज तो तुम्हें मेरा एक ऑटोग्राफ दे ही देता हूँ। जरा पेन मिलेगा? इंटरेस्टिंग। डर से विलन की आंखें 4 हो रही हैं, पर मेरी मकड़ी घंटी बज नहीं रही। आप में से जो स्पाइडरमैन के बारे में नहीं जानते, उनको मैं मेरी मकड़ी घंटी के बारे में बता दूं। ये खतरा सूंघते ही खतरे की पूर्व सूचना देने वाला सिस्टम है। शायद इसकी बैटरी लो है। हेलो, ये चल रही है ना? वाह, शील्ड हेलिकैरियर यहाँ उतर रहा है। स्पाइडरमैन। निक फ्यूरी, शील्ड के डायरेक्टर। शील्ड मतलब स्ट्रेटेजिक होमलैंड इंटरवेंशन एनफोर्समेंट एंड लॉजिस्टिक्स डिवीजन। महाजासूसों की टीम है। आप जैसे महाजासूस हमेशा मेहनती हीरोज के काम में टांग क्यों उड़ाते हैं? इसलिए तुमसे कुछ बात करनी है। मैं ये नहीं कहता कि तुमने इस बदमाश को नहीं रोका, पर जरा देखो तो, क्या कैप्टन अमेरिका भी इसी तरह करता? कैप्टन ट्रैपस्टर को 5 सेकंड में रोकता। तुमने 3 मिनट लिए और वो भी बहुत नुकसान करके। मैंने काम तो पूरा किया ना? बिना सोचे समझे। क्या? देखो, सभी इसी तरह शुरुआत करते हैं। आयरन मैन ने भी काफी गलतियां की थी जब वो नया था। पर उसने सीखा धीरे धीरे। लेकिन तुम्हें वो ट्रेनिंग मैं तुरंत दिला सकता हूं, अभी और इसी वक्त। मैं जानता था आप मुझे खुद करो खुद सीखो वाली किताबें बेचना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। और फिर जेबें खाली है, तनख्वाह नहीं मिली है, तो फिर बात खत्म हुई। मैं चला। ये मजाक नहीं है पीटर पार्कर। आपको पता है सब कुछ। महाजासूस याद है? और वो मेरी जिंदगी का गंभीर दौर, बेन चाचा और मे चाची की परवरिश में बढ़ने का एक मामूली सा बचपन, लेकिन सिर्फ रेडियोएक्टिव मकड़ी के काटने तक, जिसके बाद मिली शक्ति। और फिर वो रात जब मैंने बेन चाचा को खोया, तभी मैंने मुझ पर थोपी गई हालात से जूझ कर कुछ अच्छा करने की कसम खाई। कुछ ऐसा जिसे जानते हुए भी मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। महाशक्ति के साथ आती हैं महाजिम्मेदारियां। एक महान व्यक्ति के शब्द। बेन चाचा सच में महान थे। उनको गुजरे कितना वक्त बीता। आज उनका बर्थडे होता। तुम्हारे काम से वो सम्मानित हो रहे हैं। अब मैं तुम्हें इससे बेहतर बनने का मौका देता हूँ, जिम्मेदारी से पेश आना सिखाकर। आसान शब्दों में इसका मतलब? तुम्हें शील्ड की ट्रेनिंग देकर मैं जबरदस्त स्पाइडरमैन बनाना चाहता हूँ। अल्टीमेट स्पाइडरमैन। और ये अल्टीमेट कितना अल्टीमेट है? इतना अल्टीमेट। फैंटास्टिक। शायद मुझे मेरे अल्टीमेट सेलफोन को अल्टीमेट वाइब्रेशन मोड पर रखना चाहिए। तुम्हारी टेक्निक पुरानी हो चुकी है, इसे आजमाओ। शील्ड के टेक्नीशियंस ने ये मॉडर्न वेब शूटर तैयार किया है। काफी बड़ा है, भद्दा भी है।
ट्राई तो करने दीजिए। तुम्हारे हुनर और मेरी शिक्षा से तुम एक अल्टीमेट हीरो बन सकते हो। अगला कैप्टन या फिर अगला आयरन मैन, उन जैसा महान। ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे अनजान लोगों से बात करने की परमिशन नहीं है। आप अपना ख्याल रखना, ओके? मैं चला। आजकल के बच्चे। पसंद आया मिस्टर ऑसबॉर्न? बहुत ऑक्टेवियस। मुझे पहले उतना विश्वास नहीं था, पर अब हो गया है कि स्पाइडरमैन फौजी श्रेष्ठता के लिए अहम है। एक बार मैं उसकी ताकत की नकल बना लूं, फिर मैं स्पाइडरमैन की ताकत से महा स्पाइडर फौजियों को सबसे ऊंचे दाम में बेचूंगा। निक फ्यूरी एक मूर्ख है जो सोचता है कि वो स्पाइडरमैन को शील्ड के लिए काम करने पर बनवा लेगा। मुझे स्पाइडरमैन बिल्कुल वैसा ही चाहिए, सिर फिरा और आसानी से गुस्सा होने वाला। और मनाने में आसान। मैं अपने साथियों को फेज 2 शुरू करने को कहता हूँ। पीटर, मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही थी। कहाँ थे तुम? मैं चाहता हूँ पीटर पार्कर कि तुम अल्टीमेट स्पाइडरमैन बनो। बस खराब हो गई थी। सच में? एमजे से झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं। जब से हम बच्चे थे, मैरी जेन वॉटसन से बेहतर मेरा कोई दोस्त नहीं। 5 साल के हुए ने कि हमें लगता था कि कहीं भाग चले। ये बात अलग है कि हम सड़क भी पार नहीं कर सकते थे, इसलिए घर के ही 3-4 चक्कर लगाते थे। 12 साल की उम्र में इस रिश्ते को लेकर सीरियस हुए और यही थी सबसे बड़ी गलती। मुझे तुम्हें ये दिखाना था। इन बदमाश नकाबपोशों की हरकतों की जानकारी देना हर न्यूयॉर्क वासी की जिम्मेदारी है, खासकर वो नकाबपोश टाइम बम जिसका नाम है स्पाइडरमैन। ये मुंहफट कभी अपना मुंह बंद रखता है। एक दिन वो मुंहफट बड़बड़ चंद ही इस जर्नलिज्म के स्टूडेंट को नौकरी देगा। तुम्हें जेमसन के लिए काम करना है? करियर शुरू होने से पहले ही खत्म करना ही पड़ेगा। जेमसन जर्नलिज्म में सबसे बड़ा नाम है। हम आम लोगों को असलियत भूलनी नहीं चाहिए। हम सब की किस्मत हैरी जैसी कहाँ? मिलिए हैरी ऑसबॉर्न से। मुझे वो बहुत पसंद है। सभी उससे प्यार करते हैं और क्यों ना करें। वो अमीर है, हैंडसम है और सबसे जरूरी, उसने एक दोस्त की तरह हमेशा मेरा साथ दिया है। हे, पीटर पार्कर। हाँ, मैं हूँ हैरी ऑसबॉर्न, तुम्हारी क्लास में हूँ, पहचाना? चलो बैठ जाओ। थैंक्स हैरी। वैसे इसकी जरूरत नहीं। कोई बात नहीं। डैड, ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो हमेशा पिटता रहता है। मेरे ख्याल से तुम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हो पीटर। ये तो बहुत अच्छी बात है। और शायद तुम मेरे हैरी से दोस्ती निभा सकते हो, उसका ध्यान पढ़ाई में जुटाकर। डैड, आप मेरी जिंदगी को कंट्रोल करना कब छोड़ेंगे? क्यों ना करूं, एक वजह दो। मैं आप दोनों से अभी अभी मिला हूँ, पर मुझे लगता है कि ये खुशी की बात है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं। लगता है तुम अपने अनुभव से बोल रहे हो। मैंने तो कभी अपने डैड को जाना ही नहीं सर। वैसे अंकल बहन हैं जो मस्ती करने पर खटिया खड़ी कर देते हैं। पीटर, इतना भी बुरा नहीं लगता है ना हैरी? हाँ, ये तो हंस रहे हैं। मेरे डैड वाकई हंस रहे हैं। तुमने ये कैसे किया? इसे खासियत समझो। और उस दिन से हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। तो ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी जिंदगी। ठीक ठाक ही चल रही है। ओए, पीटर पार्कर! सिर्फ एक मुसीबत है। लॉकर में जाने का वक्त हो गया है। ये भैंसा जिसे आप देख रहे हैं, ये है हमारा फुटबॉल स्टार फ्लैश थॉम्पसन। और हमारा आपसी रिश्ता हमेशा से ही थोड़ा तना तना सा रहा है। स्कूल के पहले दिन तुम्हारा स्वागत करता हूँ छुटकू। मेरी क्रिसमस बच्चे। छुट्टियों के बाद मुलाकात होगी। सिर्फ एक बार मैं इस भैंसे को सबक सिखाना चाहता हूँ। आराम फरमाओ। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं वो बनूंगा जिसका जेमसन हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाता है। और बेन चाचा जिंदा होते तो वो भी नहीं चाहते कि मैं ऐसा बनूं। फिर से अंदर। तुम्हें उस मवाली को सबक सिखाना चाहिए। अपने पैरों पे खड़े रहो बच्चे। तुम्हें क्या लगता है जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं किसी बैल को अपने को सींग मारने देता था? तब मुझ में इतनी ताकत थी कि मैं 2 बैल को एक साथ उठाकर पटक सकता था। आओ देखते हैं तुम में कितनी ताकत है। डूड, तुम फिर से लॉकर में बंद थे। थॉमसन सच में सरदर्द है। क्या ये मेरे साथ हुआ आज का सबसे बुरा हादसा था? नहीं, मुझे नहीं लगता। याद है मैंने मकड़ी घंटी के बारे में कहा था? इस वक्त वो जोरों से बज रही है। सावधान स्टूडेंट, तुम्हारे प्रिंसिपल तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारा स्कूल अब इनके कंट्रोल में है। ये है चांडाल चौकड़ी, समझे? लेकिन तुम तो 3 ही दिख रहे हो। ये लोग बुराई के बादशाह हैं, विज़र्ड, बेहतरीन तकनीक यंत्रों का उस्ताद, क्लॉ, आवाज का इस्तेमाल करने वाला विलेन,
थंडरा, बेरहम लड़ाकू औरत जो भविष्य के समय से आई है। कैसे ही मत पूछिए। और ट्रैपस्टर। एक मिनट, इसे तो मैंने पकड़ लिया। गिरफ्तार होने से पहले ट्रैपस्टर को पता चला कि स्पाइडरमैन इसी स्कूल में पढ़ता है। अगर उसने खुद को हमारे हवाले नहीं किया तो हम इस इमारत की एक एक ईंट बर्बाद कर देंगे। ये मजाक नहीं है। क्लॉ, तो कौन है वो दीवार पर रेंगने वाला कीड़ा? कोई टीचर या स्टूडेंट या खाना परोसने वाली? लगता है ये सभी बहरे हैं। क्लॉ, इन्हें अपनी भाषा में समझाओ। बंद करो। पीटर चुप हो जाओ। तुम स्पाइडरमैन नहीं हो सकते। मैं इसे चकनाचूर कर दूंगी। चकनाचूर नहीं, उसे एक मिसाल बनाओ। ये बंद करो, मैं बताता हूँ। तो तुम कुछ कहना चाहते हो बच्चे? हाँ सुनो, मेरी बात सब लोग सुनो। इन्हें खाना खिलाओ। मुझे तो यकीन नहीं होता, उन्हें कैसे पता चला? उन्होंने मुझे ढूंढा कैसे? फ्यूरी ठीक कहते थे, मुझे जिम्मेदारी के बारे में बहुत कुछ सीखना है। उससे खेलो मत, वो तुम पर उलट सकता है। लगता है मुझसे लड़ाई करके तुम्हारे पसीने छूटने लगे हैं। तुमसे गंदी बदबू आ रही है। वैसे ही बदबू मेरे सूट में से भी आ सकती है। काफी दिनों से सोया नहीं है। छोटी खबीज, स्पाइडरमैन सिखाएगा तुम्हें थोड़ी सी तमीज। स्पाइडरमैन मिल गया। डॉक्टर ऑक्टेवियस, हमने उसे ढूंढ लिया। वीडियो ट्रांसमिट कर रहा हूँ। बात करो। विजन ने स्पाइडरमैन को मुठभेड़ में उलझाए रखा है। अब हमारी टोली उसकी शक्ति की पूरी जानकारी हमें देगी। बहुत अच्छे। वहाँ पर गवाहों का मसला है, तो क्या मैं चांडाल चौकड़ी को मिड टाउन हाई को बर्बाद करने का हुक्म दूं? मिड टाउन नहीं मूर्ख, मेरा बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है। अब तो इसका कुछ करना ही होगा। ये हुई ना बात। जानती हो, इस लुक के साथ तुम फैंसी ड्रेस में फर्स्ट आ सकती हो। ये रही मेरी पहली फ्रंट पेज स्टोरी। हे, जाने दो इसे। ओहो, हैरी! इस स्कूल में तो बहुत से हीरोज हैं। थोड़ा नाच के दिखाओ। बंधक दोस्तों, स्पाइडरमैन हमला नहीं करेगा। ये क्या? गलती कर दी विज़ार्ड, तुमने मुझे एक मौका दे दिया। स्पाइडरमैन! फ्लैश थॉम्सन, तुम्हारा सबसे बड़ा फैन। कुछ मदद करूं दोस्त? हाँ हाँ, क्यों नहीं दोस्त। आओ, अंदर आओ। अब क्या? मेरे इशारे तक रुको, बाहर कूदो और हम उन्हें घेर लेंगे। याद रहे, इशारे तक रुकना, ओके? बचकानी हरकत है, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया।
कहाँ है वो? हमें पुलिस से लड़ने के पैसे नहीं मिल रहे। चलो यहां से। हैरी, मैं एमजे हूँ। पीटर जल्दी आओ। ओह, ये सब मेरी गलती है। मिस्टर ऑसबॉर्न, आई एम सॉरी। माफी क्यों मांग रहे हो पीटर? वैसे भी तुम क्या कर लेते हो? आज तक का सबसे बेकार दिन। स्पाइडरमैन, हेलो, मैं तैयार हूँ। स्पाइडी। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। जिस न्याय व्यवस्था के सम्मान का वो दावा करता है, उसी को दगा देते हुए आज स्पाइडरमैन ने कुछ जाने माने अपराधियों के साथ मिलकर मासूम स्टूडेंट्स पर हमला किया। मुझ पर विश्वास कीजिए बहनों और भाइयों, इस नाचीज को ये कहते हुए बेहद दुख होता है कि मैंने कहा था कि ऐसा कुछ होगा, और डेली ब्यूगल कम्युनिकेशंस की राय में अब पुलिस को स्पाइडरमैन को गिरफ्तार करना चाहिए, और स्पाइडरमैन को गिरफ्त में लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा बल का उपयोग करना ही। पीटर, हाय मे चाची। तुम ठीक हो? मैंने सुना स्कूल में कुछ गड़बड़ हुई थी। जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं कि स्पाइडरमैन अपनी बूढ़ी चाची के साथ रहता है, कितना बड़ा लूजर है। दोबारा सोचिए, मेरी चाची काफी फुर्तीली हैं। वो दिन भर काम करती हैं। सोमवार शाम को योगा करती हैं, मंगलवार को फ्रेंच कुकिंग क्लास, गुरुवार को बोलिंग। ओह ये! और वो बिजी रहती हैं, इसीलिए मैं कभी भी आ जा सकता हूँ। जाहिर है मुझे मेरी स्पाइडीगिरी थोड़ी छुपा कर रखनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें मेरा महाखलनायकों के साथ उलझना जरा भी पसंद नहीं आएगा। वो दरिंदे तो मुझे छू भी नहीं सके मैं चाची। काश मैं हैरी के लिए भी यही कह सकता। मेरे सर में अभी भी घंटी बज रही है, पर डॉक्टर कह रहे थे जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ऑसम। अजीब बात है पीटर, वो विलन सोचते हैं स्पाइडरमैन तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है। क्या तुम कुछ ऐसा जानते हो? शायद वो म्यूजिक के लेक्चर में मेरे साथ ही बैठता है। हे बच्चा पार्टी, गिटार बजाना हम तुमको सिखाती। नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानता। अगर मेरे पास नॉर्मन ऑसबर्न जितने पैसे होते तो मैं तुम्हें प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाती। हाँ, कितना अच्छा होता ना। वैसे खाना कब मिलेगा? बस तैयार है, केक पर मोमबत्तियां लगा दो। केक? हाँ, केक जो आज तुमने लाने का वादा किया था, बेन का मनपसंद। अब ये मत कहना कि तुम फिर से भूल गए। आई एम सॉरी मे चाची, वो मैं जरा सा। कोई बात नहीं, स्कूल में आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें याद भी कैसे रहता। बेन चाचा, मुझे माफ करना। मुझे खुशी है तुम सही सलामत घर लौटे। अफसोस है मैंने उन्हें निराश किया। सिर्फ मे चाची को ही नहीं, तुम हमेशा अपनों का दिल दुखाते हो। बेन चाचा, हैरी, तुम अगर घर पर एक केक नहीं ला सकते तो तुम एक महान हीरो क्या बनोगे? जहां तक मैं समझता हूँ, या तो तुम फ्यूरी का ऑफर मान लो और उनके ट्रेनिंग और तकनीक का फायदा उठाओ, या यूं ही बिना सोचे समझे जिंदगी वेस्ट करो। क्या बनने का इरादा है स्पाइडरमैन? तुम बस आम स्पाइडरमैन बनकर रहना चाहते हो या बनना चाहते हो अल्टीमेट? बस अब और देर नहीं, मेरे स्वागत का इंतजाम करो। शील्ड, स्पाइडी आ रहा है। फ्यूरी सही थे, उनकी मदद से मैं बेहतर बनूंगा। बिन मकसद लड़ना बहुत हो गया। अब वक्त आ गया है सारे सुपर हीरोज को दिखाने का कि अल्टीमेट स्पाइडरमैन क्या क्या कर सकता है। ये क्या? फ्यूरी की दी हुई ये मशीन ठीक ठाक चल जाए, वरना मैं तो पिचका हुआ टमाटर बन जाऊंगा। ओह ये इतना बुरा भी नहीं है। वो एक हीरो का इस तरह स्वागत करते हैं क्या? आपका स्टूडेंट अल्टीमेट स्पाइडरमैन ड्यूटी पर हाजिर है सर। शील्ड में तुम्हारा स्वागत है स्पाइडरमैन। शायद इस कठिन अनुभव से तुम बच पाओ। मैटर काफी सीरियस है।